बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक इंफॉर्मेशन चैनल के सब बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल, वीडियो नंबर 2। हाजत का इजहार न करना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि अपनी हाजत किसी ऐसे शख्स के सामने पेश की जाए जिसको वो पूरा ना कर सकता हो। जब अक्ल कामिल हो जाती है तो कम सख्ती का पैदा होना यकीनी अमर है। हसद का फना हो जाना इंसान की सेहत का पेश खैमा है। सख्ती और सख्तगिरी जुनून की एक किस्म है। इंसान की बुजुर्गी थोड़ा बोलने और उसकी फजीलत कसरत तहम्मुल से जाहिर होती है। कारखाने कुदरत में फिक्र करना भी इबादत है। खुदा की रहमत से ना उम्मीद होना बहुत नुकसानदेह है। इंसान की सब आरजुएं पूरी होने वाली नहीं हैं। जब तुम उम्मीदें बांधते बांधते दूर जा पहुंचो तो मौत की नागहानी आमद को याद कर लो। माल उम्मीदों को मजबूत करता है और मौत आरजुओं की जड़ काटती है। तंगी आराम से और मौत हयात से बहुत करीब है। जमाने के पल पल के अंदर आफतें पोशीदा हैं। दुनिया मुसाफिर खाना है मगर बदबख्तों ने उसे अपना वतन बना रखा है। अदब बेहतरीन कमालात और खैरात अफजल तरीन इबादात से है। ख्वाहिश परस्ती हलाक कर देने वाला साथी और बुरी आदत एक जोर आवर दुश्मन है। अक्लमंद हमेशा फिक्रो गम में मुब्तला रहता है। मुआफी निहायत अच्छा इंतकाम है। इल्म बेअमल एक आजार है और अमल बगैर अखलास बेकार है। दीदा दानिस्ता गलती मुआफी के काबिल नहीं होती। जो शख्स गुनाहों से पाक और बरी हो वो निहायत दलेर होता है और जिसमें ऐब हो वो सख्त बुज़दिल हो जाता है। हिर्स से रोजी नहीं बढ़ती मगर आदमी की कदर जरूर घट जाती है। इंसान जो हालत अपने लिए पसंद करे उसी हालत में रहता है। जो शख्स खामखा किसी को मोहताज बनाता है वो मोहताज ही रहता है। जब तक किसी शख्स का पूरी तरह से हाल मालूम न हो उसकी निस्बत बुजुर्गी का एतकाद न रखना। जब तक किसी शख्स से बातचीत ना हो उसे हकीर ना समझो। इबरतनाक वाकयात से इबरत के सबक सीखो। जो शख्स अपना भेद महफूज रखने से आजिज होता है वो दूसरों का राज महफूज रखने से निहायत आजिज होगा। जब कलाम कम हो जाए तो इंसान अक्सर सही बात कहता है। हर एक से उसकी फहम के मुताबिक कलाम करो। मुसीबत में घबरा जाना कमाल दर्जे की मुसीबत है। मैंने खुदा को इरादों के टूटने और उक़दों के हल होने से पहचाना। अहमक हमेशा मोहताज रहता है। अक्लमंद हमेशा गनी रहता है। लालची हमेशा जिल्लत में गिरफ्तार रहता है। जो शख्स इल्म में कोताही करता है अल्लाह उसको मुसीबत में मुब्तला कर देता है। बेशक दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स की दो बीवियां हों कि जब एक को राजी करता है तो दूसरी नाराज हो जाती है। कुछ लोग जिंदगी भर सोए रहते हैं, जब मरते हैं तब जागते हैं। झगड़े में कूदना बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल।
जिस दरख्त की लकड़ी नरम हो गई उसकी शाखें ज्यादा होंगी। बस नरम कू और नरम गुफ्तार बन जाना ताकि तेरे दोस्त ज्यादा हों। कमीने इंसान को जब बुलंद मर्तबा मिल जाता है तो वो सरकशी की राह चल पड़ता है। जिस शख्स की नजरें अपने ऐबों पर हों वो दूसरों के ऐब नहीं देखता। विलादत मौत की कासिद है। जिस शख्स की उम्मीदें कलील होती हैं उसके आमाल दुरुस्त होते हैं। गीबत सुनने वाला गीबत करने वालों में दाखिल है और बुरे काम पर राजी होने वाला गोया इसका कायल है। बख्शिश का कमाल यह है कि साइल को इंतजार में न रखा जाए। इनाम में देर करना शरीफों की आदत नहीं। इंतकाम में जल्दी करना करीमों की खसलत नहीं। वो चीज जो शुमार हो सकती है कभी ना कभी खत्म होकर रहती है। जो शख्स शर्मो हया का लिबास पहन लेगा लोग उसकी बुराई नहीं देख सकेंगे। गमों के कांटों और दुखों की धूल से अपनी आंखों को बंद कर लो वरना कभी खुशी से जिंदगी बसर नहीं कर सकोगे। बेमौका हया भी बाइसे महरूमी है। जब तक कोई बात तेरे मुंह में बंद है तब तक तू उसका मालिक है। जब जुबान से निकल चुकी तो वो तेरी मालिक होगी। बेकारी में इश्कबाजी याद आ जाती है। जिस शख्स के अपने ख्यालात खराब होते हैं उसमें दूसरों की निस्बत बदजनी ज्यादा होती है। जिसने तुझे जलील समझा अगर तुझे अक्ल है तो बेशक उसने तुझे फायदा पहुंचाया। वो शख्स तेरा भाई नहीं है जिसकी खातिर मदारात करने की तुझे हाजत हो। जब तक नहुसत का मजा ना चखेगा तब तक सआदत की लज्जत महसूस नहीं हो सकती। हर एक बात में हाँ मिलाना मुनाफिकों की खसलत और हर बात में इख्तिलाफ करना बाइसे अदावत है। बेशक खुदा ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान पर गुनाहों का करना दुश्वार है। जब जाहिद लोगों से भाग जाए तो उसकी तलाश करो और जब जाहिद लोगों की तलाश करे तो उससे भाग जाओ। बहुत बेहतरीन कलाम वो है जिससे सुनने वाले को मलाल और उस पर बोझ ना हो। तजर्बे कभी खत्म नहीं होते और अक्लमंद वो है जो उनमें तरक्की करता रहे। अपने दिलों से दोस्ती का हाल पूछो क्योंकि ये ऐसे गवाह हैं जो किसी से रिश्वत नहीं लेते। कभी खुश कलामी से नुकसान होता है और कभी मलामत करने से असर हो जाता है। कमीनों की दौलत तमाम मखलूक के वास्ते वबाल है। मुझे उस शख्स पर रहम आता है जिसकी शोहरत ये हो कि नेक है लेकिन दर हकीकत बुरा है। जो शख्स माल देने में सबसे ज्यादा बखील हो वो इज्जत देने में सबसे ज्यादा सखी होता है। जो हक बात कहने से खामोश रहता है वो गूंगा शैतान है। जो शख्स किसी बात को दिल में छुपाता है वो बात उसकी जुबान की जुम्बिश और उसकी सूरत से जाहिर हो जाती है। सही मानों में फकीह और आलिम वो है जो लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस ना करे और खुदा के अजाब से उन्हें बेखौफ ना करे और कुरान के बगैर उसे कोई चीज अपनी तरफ रागिब ना कर सके। जो शख्स एक मर्तबा भी फजूल बात करता है वो अपनी अक्ल का एक हिस्सा खत्म कर देता है। खुशामद और तारीफ की मोहब्बत शैतान के दो बड़े दाव हैं। दौलतमंदी की मस्ती से खुदा की पनाह मांगो। ये एक ऐसी लंबी मस्ती है कि इससे बहुत देर बाद होश आता है। राहत और आसाइश को यकलख्त दिलों से दूर मत करो क्योंकि यूं दिल अंधा होकर रह जाता है। इस्तेहकाक से जायद किसी की तारीफ करना खुशामद है। जिसके साथ नेकी करो उसके शर से अपने आप को बचाए रखो। हम कुदरत की इस तकसीम पर बहुत खुश हैं कि जाहिलों को सिर्फ दौलत दुनिया दी और हमें इल्म से नवाजा।
माल किसी वक्त भी खत्म होने वाली चीज है, मगर दौलत इल्म को अंदेशा फना नहीं। लोगों के सामने नसीहत करना एक तरह की मलामत है। तुम्हारा मर्ज तुम्हारे अंदर है और तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी दवा तुम में है और तुम्हें मालूम नहीं। तुम खुद को मामूली जानदार समझते हो, हालांकि तुम्हारे अंदर तो पूरी कायनात छुपी हुई है। अगर तुम समझते हो कि तुम हक पर हो और तवंगर भी हो, तो सोचो कि क्या वाकई तुम हक पर हो। तुम्हारा माल वही है जो तुमने राह खुदा में खर्च किया और मुस्तहिक को देकर आगे भेज दिया। जो पीछे रहा वो वारिसों का है। इंसान का करीबी वही है जिससे मोहब्बत ने करीब कर दिया, अगरचे नसब में दूर हो। इंसान से बईद यानी दूर वही है जिसे अदावत ने दूर कर दिया, अगरचे नसब में करीब हो। दौलत, हुकूमत और मुसीबत में इंसान की अक्ल का इम्तिहान होता है। ये मालूमात आप दोस्तों से शेयर करने के लिए अक़वाले ज़र्री का इंसाइक्लोपीडिया नामी किताब से हासिल की गई हैं, जो राय मोहम्मद कमाल साहब की मुरत्तब करदा है। मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।